नमस्कार, मैं विनोद कुमार शुक्ला। अड्डा पर आपका स्वागत है। वक्फ बिल को लेकर के बहुत सारे जो संशय थे वो लगता है जल्दी ही ख़त्म होने वाले हैं, इसलिए कि खबरें जो हैं वो ये हैं कि इस हफ्ते किसी भी दिन संसद के दोनों सदनों में से किसी भी सदन में पहले वक्फ बिल पेश किया जा सकता है और इसी सत्र में उसको पास किया जा सकता है। अभी तक हम इस बात पर चर्चा करते रहे थे कि वक्फ को लेकर के मुस्लिम संगठन जो हैं बहुत सारे वो विरोध पर उतारू हैं, धमकी दे रहे हैं कि वो सड़कों पर आ जाएंगे और उनकी मस्जिदों को कोई छीन नहीं सकता है, उनके खानखाहों को, उनके मज़ारों को, उनके कब्रिस्तान को कोई छीन नहीं सकता है। इस तरह की धमकी भरी बातें आ रही थी और दो सरकारों को विशेष रूप से धमकाया जा रहा था, बिहार की सरकार और आंध्र प्रदेश की सरकार। उनके इफ्तार का विरोध किया गया, उनके ईद पार्टी का विरोध किया गया, हालांकि उसका कोई असर नहीं हुआ। न उनके इफ्तार में लोग कम पहुँचे, न ईद की जो दावती दी गई उसमें कम लोग पहुँचे। संभावना ये है कि 2 अप्रैल को मतलब कल ये बिल संसद में पेश किया जा सकता है और गृह मंत्री अमित शाह ने कई बार कहा कि हम इसको जल्दी इंट्रोड्यूस करेंगे और अभी पिछले हफ्ते भी उन्होंने एक बार फिर इसको दोहराया। हालांकि उन्होंने स्पेसिफिक डेट नहीं दी, लेकिन बोला कि अगले हफ्ते हम इसको इंट्रोड्यूस कर देंगे। अब अगले हफ्ते में केवल 4 दिन संसद के कार्य के बचेंगे और इसी 4 दिनों में दोनों सदनों में बिल पास कराना होगा, अगर बिल पास कराना चाहती है तो। हालांकि ये बिल अगर मान लीजिए लोकसभा में इंट्रोड्यूस होता है और राज्यसभा में रह जाता है तो ये बिल लैप्स नहीं होगा, ये अगले उसमें सत्र में भी किया जा सकता है, लेकिन उतना लंबा इसको सरकार खींचने के मूड में नहीं। अब वापस आते हैं, जो धमकियों की बात होती रही है लगातार, मुस्लिम संगठन विशेष रूप से जमीयत उलेमा हिंद लगातार एक कैंपेन कर रही थी कि जो मुस्लिम संगठन हैं या मुसलमान हैं उनको वक्फ के विरोध में जो लोग, वक्फ के समर्थन में जो लोग हैं, उनके इफ्तारी और उसमें नहीं जाना चाहिए। विशेष रूप से बिहार सरकार पर दबाव ज़्यादा इसलिए था कि वहाँ अक्टूबर-नवंबर में विधानसभा के चुनाव भी होने हैं, लेकिन उसका प्रभाव दिख नहीं रहा है वहाँ पर। अब इस विरोध के या इस धमकी के जवाब में कई सारी चीज़ें निकल के आ रही हैं। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि जो लोग धमकी दे रहे हैं उनको अब दूसरे लोग भी धमकी की भाषा में नहीं, लेकिन अपना विरोध दर्ज कराने लगे हैं कि ये जो वक्फ है इसमें बदलाव की ज़रूरत है। ये लैंड ग्रैबिंग का एक इंस्ट्रूमेंट बन गया है और जिसकी ज़मीन ये अपने कब्जे में लेने की कोशिश कर रहा है, धमका रहा है और दावा कर रहा है। कई मुस्लिम संगठन जब जेपीसी बनी थी, संयुक्त संसदीय समिति बनी थी, उस संयुक्त संसदीय समिति में जा करके उन्होंने अपनी बात रखी और विशेष रूप से 2 बड़े संगठनों ने तो इसका खुल करके समर्थन किया कि इसमें बदलाव की ज़रूरत है। एक तो सूफ़ी संगठनों ने, दूसरा पसमानदा मुस्लिम संगठनों ने। सूफ़ी जितनी मज़ारें हैं, जो सूफिज़म को प्रैक्टिस करने वाले लोग हैं, उनकी जो ज़मीनें हैं, वक्फ की ज़मीनें हैं, उन ज़मीनों पर मुसलमानों ने ही, दबंग लोगों ने कब्जा कर रखा है, तो वो अपनी ज़मीनों की मुक्ति चाहते हैं। और उनमें से एक जो ऑल इंडिया सूफ़ी सज्जादा नशीन काउंसिल के चेयरमैन हैं सैयद नसरुद्दीन चिश्ती, उन्होंने तो खुलकर बयान दे दिया कि इसमें बदलाव की ज़रूरत है और बदलाव किया जाना चाहिए। दूसरा महत्वपूर्ण संगठन है पसमानदा मुसलमानों का, और पसमानदा मुसलमानों के संगठन के एक बड़े जो जिसको बोलते हैं बड़े आइडियोलॉग कह लीजिए, बड़े जो चीज़ों को समझते हैं, फैयाज़ अहमद फैज़ी, वो लगातार कह रहे हैं
कि ये जो अपर कास्ट मुस्लिम्स हैं, ये लगातार नीचे लोग के जो लोअर कास्ट मुस्लिम है, पसमानदा जिसमें ओबीसी और दलित मुस्लिम्स हैं, इनका शोषण करते रहे हैं, इनको अपने लठैत की तरह से इस्तेमाल करते रहे हैं, इनको अपने फ़ायदे के लिए इन पर कम्युनलिज्म भरते रहे और ये उनके लिए उनकी योजनाओं का या उनकी स्कीम्स का या उनके साजिशों का शिकार होकर के हिंदुओं के खिलाफ लड़ते रहे हैं। जबकि हिंदुओं ने इनको ज़मीन भी दी है, कब्रिस्तान के लिए भी ज़मीन दी है, मस्जिदों के लिए ज़मीन दी है और अपनी ज़मीन दी है। बहुत सारी ज़मीन तो ऐसी हैं, ये फयाज़ अहमद फैज़ी का कहना है कि बहुत सारी ज़मीन तो ऐसी हैं जिस पर अभी भी मालिकाना हक हिंदुओं का है और पसमानदा मुस्लिम और हिंदू मिलकर लड़ रहे हैं, इसलिए कि जो ये अपर कास्ट मुस्लिम्स हैं, ये उन ज़मीनों पर कब्जा करना चाह रहे हैं वक्फ के नाम पर। उन्होंने बहुत सारे, उनके पास हजारों इस तरह के हैं, एक आध मुकदमा वो खुद इस मामले में लड़ रहे हैं। तो ये दो बड़े संगठन, और पसमानदा लगभग 90 से 95% पूरे देश की मुस्लिम पॉपुलेशन का 95% पसमानदा, जिसको पसमानदा देशज मुसलमान कहते हैं, जो यहाँ के रहने वाले कन्वर्ट्स हैं, यहाँ के रहने वाले जो अरब से नहीं आए हुए हैं वो, और जो अरब से आए हुए तथाकथित अपर कास्ट मुसलमान हैं, वो ही सारे फसाद कर रहे हैं। इसमें एक और बड़ा फैक्टर है जिसको न केवल पसमानदा मुसलमान या इस तरह के और बहुत सारे मुस्लिम संगठनों का मानना है, मुस्लिम लोगों का मानना है कि ये जो पूरा का पूरा विरोध का जो विरोध किया जा रहा है या विरोध को भड़काया जा रहा है, या जो लोग कह रहे हैं कि इस मामले में, अगर इस मामले में इतनी जल्दबाजी की गई या इस मामले को नहीं सुना गया और हमारी मस्जिदें हड़पने की कोशिश की गई, तो इस देश में खून खराबा हो सकता है, इस देश में बवाल हो सकता है, सिविल वार तक की धमकी दी जा रही है। तो उनका कहना है कि ये सिविल वॉर की धमकी सिर्फ इसलिए दी जा रही है कि इनके अपने जो इन लोगों ने कब्जे किए हुए हैं, और उसमें इस नाम लिया जाता है, ये इस बहुत नाम के साथ बोलते हैं, बड़ा इस्लामिक संगठन है, जमीयत उलेमा हिंद हुआ या ओवैसी साहब हुए या इस तरह के और बहुत सारे जो बड़े बड़े वो हैं, इन सब ने वक्फ की प्रॉपर्टीज़ को, वक्फ की ज़मीन पर कब्जा कर रखा है और उसको अपने फ़ायदे के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं। और प्रॉपर्टीज़ की बात है, असदुद्दीन ओवैसी पर 3000 करोड़ की बात होती है, जो बहादुर शाह जफर रोड पर जो मस्जिद है उस पर मदनी लोगों ने कब्जा करके रखा है, कहने के लिए वक्फ की ज़मीन है। और खैर, इसको किस तरह से राजनीति में इस्तेमाल किया गया, राजनीतिक इस तरह के मामले को किस तरह से त्यौहार पर इस्तेमाल किया गया, जब अलविदा की नमाज के समय और ईद की नमाज के समय इन लोगों ने कहा कि आप लोग हाथ में काली पट्टी बांध करके नमाज कीजिए। अब ये अपने आप में कितना वो है कि आपने धर्म को इस तरह के मसले के साथ जोड़ दिया, और छोटे छोटे बच्चे को, जिनको वक्फ क्या है या वक्फ की प्रॉपर्टी का विवाद क्या है, उनके हाथ में काली पट्टी बांध करके समर्थन दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। फयाज़ अहमद फैज़ी का कहना है कि उन्होंने तो बहुत सारे लोग को ऐसा करने से मना किया, और जहां उन्होंने नमाज़ पढ़ी वहां 10% लोग भी इस तरह के नहीं नज़र आए, और ये ज़्यादातर कमोवेश पूरे उसमें ऐसा ही हाल था। 10% लोग भी काली पट्टी के साथ नमाज पढ़ने नहीं आए। अब एक और इसमें महत्वपूर्ण है जो जान लेना ज़रूरी है। कैथलिक बिशप कॉन्फ्रेंस ऑफ इंडिया, उसने एक चिट्ठी लिखी है सरकार को और कहा है कि वक्फ का जो मौजूदा कानून है वो किसी भी कीमत पर मुफीद नहीं है बाकी सब कम्युनिटीज़ को, इसलिए कि केरल में एक बहुत बड़े इलाके में जिसमें 70% क्रिश्चियंस हैं, उसको वक्फ ने अपनी प्रॉपर्टी बता दी है।
वक्फ ने किस तरह की प्रॉपर्टीज़ को अपना दावा किया है, इसकी लंबी फहरिस्त है। हमारे पुराने वीडियोस में बहुत बार बता चुका हूँ। 5 स्टार होटल से लेकर के तमिलनाडु के मंदिर तक और अंबानी का घर तक लंबी सूची है। उसको बार बार रिपीट करने से सिर्फ टाइम ही वीडियो का बढ़ेगा, उस पर नहीं जाते हैं। लेकिन जो कैथलिक संगठन है, कैथलिक बिशप का संगठन है, उसने भी इसको विरोध किया है। बोला है बाकायदा चिट्ठी लिख करके, और बहुत सारे हिंदू संगठन भी अब इसके खिलाफ आवाज़ उठाने लगे हैं। शायद मुस्लिम संगठनों को ये लग रहा है कि वो इस तरह से धमका करके अपनी बात मनवा लेंगे, तो बहुत सारे हिंदू संगठनों ने भी कहा है कि नहीं, इस कानून को ख़त्म होना चाहिए, इसलिए कि ये मंदिर से लेकर के किसानों की ज़मीन तक पर दावा जता रहे हैं। यहाँ तक कि पार्लियामेंट और बहुत सारा चीज़, कॉलेजेस, पार्लियामेंट, इस तरह की बहुत सारी चीज़ें हैं जिस पर वो अपना दावा कर रहे हैं। और इसको लेकर के बहुसंख्य समाज में भी नाराज़गी है, और इसको उनकी भी ये मांग है कि इसको जाना चाहिए। और सरकार इस पे शायद पीछे अगर हटेगी तो सरकार अपना नुकसान करेगी, क्योंकि जो बहुत सारे ऐसी चीज़ों पर, ऐसी ज़मीन पर, ऐसे स्थानों पर वक्फ ने दावा किया है जो किसी भी दृष्टि से वक्फ संपत्तियां नहीं हो सकती हैं। तो ये महत्वपूर्ण बात है। और जो असली मसला है कि अब वक्फ के समर्थन में भी बहुत आवाज़ें उठने लगी हैं, और वो ज़्यादा आवाज़ें हैं विरोध से, इसलिए कि विरोध को समर्थन नहीं मिल पा रहा है। फिर मैं इसको कहूँगा कि मैं रिपीट कर चुका हूँ, 5 सभाएं की गई। पहला इंदिरा गांधी इंडोर स्टेडियम में हुआ, दूसरा आंध्र प्रदेश में हुआ, तीसरा पटना में हुआ, चौथा फिर दिल्ली में हुआ, और जंतर मंतर पर किया गया। कहीं पर भी भीड़ नहीं जमा हुई। इसलिए ये एक मुस्लिम संगठनों के लिए जो वक्फ के विरोध में हैं, उनके लिए एक बड़े धर्म संकट वाली स्थिति है। वो धमकी तो दे रहे हैं कि वो अगर वक्फ में बदलाव होगा तो इस देश में सिविल वॉर हो जाएगा, लेकिन उनके आयोजनों में लोग इकट्ठा नहीं हो रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। आप हमारे साथ जुड़ते रहिए, हमारा चैनल लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जिससे हम ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच सकें। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।